मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम हमारा टॉपिक उठा रहे हैं संधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका 6th के लिए, 7th के लिए, 8th के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। संधि होती क्या है? हम संधि की डेफिनेशन तो काफ़ी पढ़ते हैं कि दो निकटवर्ती वर्ण होते हैं, उनके मेल से जो परिवर्तन होता है, इसको हम तोड़ के इसकी डेफिनेशन सुनते हैं। देखो, दो वर्ण होते हैं जब वो पास पास होते हैं, ठीक है, फिर उनके आपस में मेल करने से जो भी विकार आता है या परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। फिर उसकी डेफिनेशन में अब देखो, अपनी लैंग्वेज में आपने बताया दो पास पास वर्ण होते हैं, पास पास को क्या बोलते हैं? निकटवर्ती। वर्णों के आपस में मेल को क्या बोलेंगे? परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, विकार आता है। अब संधि में परिवर्तन क्या होता है बच्चे? संधि में परिवर्तन जैसे होता है हमारा ए से ए मिलाओ तो बन जाता है आ। तो यहाँ पर इस टॉपिक में संधि में जो परिवर्तन होगा, परस्पर मेल करने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब हमने पढ़ा दो वर्णों के मेल से। वर्ण वाला टॉपिक हम पहले कर चुके हैं। यहाँ समझना जरूरी है कि वर्ण होते क्या, वर्ण क्या होते हैं। हमने पीछे टॉपिक में वर्णों के चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है, हिंदी की हमारी वर्णमाला जिसमें सारे स्वर हैं, सारे व्यंजन हैं। स्वर कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अयोगा होते हैं, ठीक है। और क से लेके ह तक अक्षय, त्रय, अज्ञ, श्रेय, ये सारे हमारे क्या होते हैं? वर्णमाला के अक्षर हैं। तो वर्ण ये सारे क्या हो गए? वर्ण हो गए, ठीक है। अब ये वर्ण पास पास होते हैं ना, फिर उनमें जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। तो सबसे पहले देखो, हमारी संधि कैसे करनी सीखते हैं। फर्स्ट बेसिक पॉइंट, संधि हम करते कैसे हैं। जैसे हमारा ये संधि है किया हुआ वर्ड विद्यालय। अब हमने इसकी संधि कैसे की थी? विद्या प्लस अल्य, ये वर्ण है, ठीक है। ये वर्ण हम जब संधि करते हैं ना बच्चे, तो ये होता है पहला वर्ण, पहला अक्षर, ठीक है। और इधर वाला होता है दूसरा अक्षर। इसकी संधि में कैसे देखेंगे? पहले अक्षर का तो अंतिम वर्ण लेते हैं। ये प्रथम पूरा वर्ड हो गया विद्या, विद्या, और इसका अंतिम अक्षर क्या होगा? आ, ठीक है। आ क्या हो गया? ये आ। और इधर का दूसरे अक्षर का पहला वर्ण, दूसरा अक्षर कौन सा है? अल है। इसका पहला वर्ण क्या है? आ। इधर से हमने लास्ट वर्ण देखना है, इधर से हमने फर्स्ट वर्ण देखना है। इन दोनों को हम जोड़ते हैं, ये होते हैं निकटवर्ती वर्ण। परस्पर मेल कैसे होगा? पहले अक्षर का अंतिम वर्ण और दूसरे अक्षर का पहला वर्ण, इनको जोड़ते हैं तो जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? वर्ण। अब वर्ण के अंदर तो स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं, मिक्स होते हैं ना स्वर के अंदर व्यंजन। अब इसके अंदर देखो विद्या प्लस आल्य। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये आ की साउंड निकल रही है? यहाँ पर आ की साउंड निकल रही है, कैसे पता चलेगा हमें? क्योंकि देखो आ है विद्या, आ इसके साथ स्वर मिला हुआ है विद्या, ये द और य है मिक्स, इसके साथ आ स्वर मिला हुआ है, ठीक है। जैसे हम करेंगे दिक, इसमें देखो क के नीचे हलंत है, और जो ये सारे व्यंजन होते हैं क, ख, ग, गड़, ये सारे व्यंजन है। अब इसके साथ अ की साउंड नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि नीचे हलंत आ गया। जब नीचे हलंत आ जाता है तो ये अ की साउंड नहीं दे रहा, स्वर की साउंड नहीं दे रहा। तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर आ की साउंड आ रही है या नहीं आ रही। अब यहाँ पर आ रही है, यहाँ अ की साउंड नहीं आ रही, ठीक है। तो विद्या प्लस आल्य यानी कि आ और आ मिलकर बन गए विद्यालय, ठीक है। अब यहाँ पर ये नहीं बताया अभी आपको कि परिवर्तन कैसे हुआ, आ मिला के आ ही क्यों आया। ये सारे हम आगे करेंगे कि इनका रूल्स क्या हैं, ठीक है। ए से क्या बनता है, आ मिला के क्या बनते हैं, ई मिला के क्या बनते हैं, ए और आ का क्या बनता है, ठीक है। क आ जाए उसके बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो क्या बनता है, ठीक है। ये हम आगे संधियों में देखेंगे। तो ये टॉपिक में अब देखो गंगोदय देश के, इसका हमने संधि विच्छेद किया, गंगा प्लस उदय। अगर हमें इसकी संधि करनी हो तो कैसे करेंगे? पहले अक्षर का अंतिम अक्षर क्या है? गा। साउंड अंतिम में किसकी आ रही है? आ की। ये आ, और इसका पहला वर्ड कौन सा है? उ। गा और उ, इन दोनों का मेल किया तो बन गया ओ, गंगोदय। अब ये ओ क्यों बना, ये हम आगे करेंगे।
तो हम देखते हैं संधि क्या होता है। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि जो करते हैं हम, तो पहला अक्षर है उसका अंतिम वर्ण और दूसरे अक्षर का पहला वर्ण, इनके मेल से परिवर्तन होता है, वो संधि हमारी बनती है। ठीक है। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के, अब हम करते हैं संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं बच्चे? 3 भेद होते हैं। एक स्वर संधि होती है हमारी, एक व्यंजन संधि होती है और एक विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है और विसर्ग संधि क्या होती है? स्वर संधि होती है बेटा स्वर के साथ स्वर का ही मेल होगा। स्वर यानी ए के साथ ए का मेल होगा, आ के साथ आ का मेल होगा, ए के साथ आ का हो जाएगा, ए के साथ ई का हो जाएगा, इधर भी स्वर उधर भी स्वर, ऊ के साथ ऊ हो जाएगा, ऊ के साथ ए आ जाएगा, यानी कि प्लस के इधर भी स्वर और उधर भी स्वर। जैसे ये है देखो, कवि प्लस इंद्र, ये देखो इसके पहले अक्षर का अंतिम वर्ण कवि ई हुआ, ई साउंड निकल रही है, और इधर भी पहला वर्ण क्या है, पहला वर्ण क्या है, ई है, ई दोनों तरफ ई है, तो क्या हुई ये स्वर संधि हुई, यानी कि स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, वो कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। स्वर के साथ स्वर का ही मेल होगा, इसके साथ व्यंजन कभी भी नहीं आएगा, इधर भी स्वर होगा इधर भी स्वर होगा। ठीक है, ये स्वर संधि होती है। और व्यंजन संधि में क्या होती है? व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल, व्यंजन के साथ इसमें क्या होगा? व्यंजन के साथ स्वर भी आ सकता है और व्यंजन के साथ व्यंजन भी आ सकता है, तो ये कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की डेफिनेशन क्या बनेगी? व्यंजन के साथ स्वर संधि का मेल होने से या व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब ये देखो दिक् प्लस अंपर, अब क को हलंत है तो ये वर्ण कौन सा हुआ? स्वर तो नहीं हुआ, व्यंजन हुआ, तो ये व्यंजन और ये स्वर क और अ मिला के बन जाएगा हमारा इसका तीसरा अक्षर दिगंबर। क्या बन जाएगा? दिगंबर। ये जब हम संधि करेंगे तो इसके एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के साथ स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। विसर्ग का स्वर के साथ या व्यंजन के साथ जो मेल होने पर विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं स्वर संधि आगे, जो कंप्लीट आपके एग्जाम में 100% की संधि जो होती है ना, तो 70% रिजल्ट आपका किस में से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं? स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। ये स्वर संधि के भेद हैं। 5 भेद होते हैं स्वर संधि के: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। सबसे इजी संधि है ये संधि दीर्घ संधि और गुण संधि। फिर उससे थोड़ी सी लेवल पे आ जाएगी वृद्धि संधि। यण संधि और अयादि संधि होती है, ये थोड़ी टफ होती है, बच्चों को थोड़ी कम ही समझ में आती है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं बच्चे। तो 70% जो आपका रिजल्ट आएगा, जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं वो इन्हीं में से किए जाते हैं। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जो आप 6, 7, 8 के बच्चे भी हो ना, तो यही संधि आपकी ज़्यादा चलती है। ठीक है, व्यंजन संधि के भी आते हैं, ये न कहो व्यंजन संधि के भी नहीं आते। स्वर संधि के आपको आउटपुट दे रही हूँ। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि लोगे तो आपका पूरा 100 का अगर लोगे तो 80% आ गया इसका। ठीक है, स्वर संधि का। ओके, तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि किसका आ गया? हमारा स्वर संधि के भेद थे। फर्स्ट भेद है हमारा दीर्घ संधि, सबसे आसान है ये। दीर्घ संधि क्या होता है? स्मॉल स्वर। दीर्घ संधि क्या होता है? जब स्वर के साथ स्वर का मेल होगा वो तो स्वर संधि होती है। अब दीर्घ संधि क्या होगी? स्वर के साथ स्वर का मेल होने से दीर्घ स्वर बन जाता है, यानी कि हरिस्व स्वर होता है। ए, इ, उ, ऋ, ये 4 हृस्व स्वर होते हैं, वर्ण वाले चैप्टर में आपने किए थे। अब हरिस्व स्वर के साथ कोई भी स्वर मिल जाए तो वो दीर्घ बन जाता है, यानी कि बड़ा बन जाता है। जैसे हमारा है इसमें 3 में चलेगा रूल, क्या चलेगा? ए, ई और उ के साथ। अगर हम ए के साथ आ मिलाते हैं तो दीर्घ स्वर क्या बनेगा? आ बनेगा। ए के साथ अगर हम ए मिलाएंगे तो भी उधर जाके क्या बन जाएगा? आ बनेगा। ई के साथ अगर हम आ के साथ ए मिलाएंगे, ये चाहे आगे पीछे लिख लो, इधर जाके आपका दीर्घ स्वर ही बनेगा, इसको बोलते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, ई और ई के मेल से बड़ी ही बनेगा। ठीक है,
छोटी और छोटी को मिलाओगे तो भी बड़ी बनेगा। अब ए और आ का मेल देखो, जैसे विद्या प्लस आल्य, हमने किया था विद्या प्लस आल्य, यहाँ पर भी क्या है, आ है, इधर भी आ है, तो विद्यालय ही बनेगा, क्योंकि आ का मेल भी क्या होता है, आ ही होता है। ठीक है, जैसे ई का मेल देखो, कपी, इधर ई की साउंड, कपी ई की साउंड आ रही है, और इंद्र, कपी ई की साउंड अंतिम वर्ड ई है, इधर भी ई है, ई और ई को मेल करेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी बन जाएगी। दीर्घ स्वर बनना है ना, ई और ई का क्या बनेगा, बड़ी बनेगा, तो ये बन जाएगी कपिंद्र। ई और ई को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, कपिंद्र। ऐसे ही ऊ और ऊ का मेल जो होगा वो बड़ा ऊ बनेगा, जैसे भानु प्लस उदय। अब देखो इधर भी ऊ, इधर भी ऊ, ऊ और ऊ मिला के क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। तो ये मात्रा जो छोटी थी क्या बन जाएगी, बड़े ऊ की बन जाएगी, भानुद्य, और कुछ परिवर्तन इसमें नहीं हो। ठीक है, ऊ के साथ ऊ मिलाओगे तो बड़ा ऊ बनेगा, ई के साथ ई मिलाओगे तो बड़ी बनेगी, ऊ के साथ ऊ, ए के साथ ए मिलाओगे तो आ बनेगा। यानी कि हरिस्व स्वर के साथ हरिस्व स्वर का मिलन या दीर्घ स्वर का मिलन क्या बन जाता है, दीर्घ स्वर ही बन जाता है। इसमें समान स्वरों का मेल होता है, समान स्वर होते हैं, ए के साथ ए का ही मेल होगा, ई के साथ ई का ही होगा, ई के साथ आ का मेल नहीं होगा। ठीक है, ऊ के साथ ए नहीं आएगा, ऊ के साथ ए नहीं आएगा, ऊ के साथ ऊ ही होगा, वो होती है हमारी दीर्घ संधि। ठीक है, समान स्वर का मेल होता है, दीर्घ स्वर और हरिस्व स्वर के मेल होने से दीर्घ स्वर बनता है, और स्वर भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ए का मेल या ए आ का मेल, ई का मेल, छोटी चाहे बड़ी, बड़ी चाहे छोटी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ, सब बन के क्या बनेगा, बड़ा ही जाकर बनेगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी जो आपको करनी होगी। ठीक है, अब करते हैं हम गुण संधि। गुण संधि क्या होती है, गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है, समान स्वर नहीं होते। दीर्घ संधि में तो समान थे, इधर भी है, इधर आ ही बना था, इधर ऊ, उधर भी ऊ था। लेकिन अब इसमें गुण संधि में क्या होता है, ए के साथ ए नहीं, ए के साथ ई का मेल होगा तो बन जाएगा ए के साथ ई मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए के साथ ऊ मिलाएंगे तो बनेगा ओ, ए के साथ री मिलाएंगे तो बनेगा अर। ये रूल है आपका गुण संधि का। ए के साथ ई का मेल क्या बनेगा, ए के साथ ऊ का मेल क्या बनेगा, ओ, ए के साथ री का मेल अर बनेगा। जैसे हम करते हैं नर प्लस ईश, देखो इसका अंतिम वर्ण क्या है, नर, अ की साउंड है, अ, और इधर पहला वर्ड क्या है, ई, ए और ई मिलके क्या बनेगा अब हमारा, ए और ई का मेल क्या बनेगा, ए बनना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, ए और ई मिला के ए, नरेश, नर प्लस ईश नरेश। ऐसे ही महा प्लस ईश महेश, रमा प्लस ईश रमेश। ठीक है, आगे क्लियर हो गया आपको ये। फिर आता है हमारा ए और ऊ के साथ मेल क्या बनता है, ओ बनता है, ए और ऊ। इधर देखो सूर्य, इसमें ए की साउंड आ रही है, सूर्य ए की साउंड है, प्लस ऊ सूर्य, ए और ऊ का मेल क्या बनेगा, ओ, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, गंगा प्लस उदय गंगोदय। ठीक है, लघु प्लस उर्मी वो तो ऊ वाले हो गए, तो सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, गंगा प्लस उदय गंगोदय। फिर आता है ए और री, ए के बाद री आता है तो अर बन जाता है, देव प्लस ऋषि देव ऋषि। ठीक है, तो ये गुण संधि है। गुण संधि में ए और ई का मेल ए बनता है, ए और ऊ का मेल ओ बनता है, ए और री के मेल से अर बनता है। ठीक है, अब मैं इसके दोनों संधि के आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ जो आपको करने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, खुद पुट करने हैं, करके देखने हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आप, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, रेखा प्लस अंकित, आ और रेखांकित बन गया, शिष्ट प्लस आचार आपको खुद करके देखना है, सव प्लस अर्थ खुद करना है, मत प्लस अनुसार खुद करना है, पुस्तक प्लस आल्य, देव प्लस आल्य। जब आपको ये करने आ जाए फिर आपको संधि विच्छेद करना है। इसकी तो संधि होती है, इसकी संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है, वर्णों को अलग अलग करना। ठीक है, जो वर्ण होते हैं ना उनको अलग अलग करना। ठीक है, संधि विच्छेद कहलाता है। प्रत्येक वर्ण को अलग अलग कैसे करोगे, महेंद्र
कविश, मात्राज्ञा, लघुर्मी, ठीक है, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, रजनीश, सिंदूरवी, कपिंद्र, ये वाले जो है आपको संधि विच्छेद करके देखने हैं, तभी आपको पता चलेगा। आपको प्रैक्टिस में आप करोगे कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गुण संधि के एग्जाम्पल नरेंद्र, उमेश, हितोपदेश, इनके संधि विच्छेद करेंगे तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। जितने आप और भी वर्ड्स उठाना चाहते हैं तो आप अपने कहीं से भी बुक अरेंज करके, आपकी बुक्स भी होती हैं ग्रामर की बुक्स में से, खुद प्रैक्टिस आप करो, ठीक है। कल की वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में जो करेंगे वो वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि करेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको खुद राइट करने हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या रीड किया, देखो हमने संधि की, ठीक है। संधि क्या होती है, दो निकटवर्ती वर्ण होते हैं, उनके परस्पर मेल होने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार आता है, उसे संधि कहते हैं। फिर संधि के भेद कितने होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है, स्वर के साथ स्वर का ही मेल होता है, जैसे है ए, आ, ठीक है। दोनों वर्ण दोनों तरफ क्या होते हैं, स्वर ही होते हैं, वो स्वर संधि होती है। फिर हमने व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या होती है, स्वर के साथ स्वर का मेल या स्वर के साथ व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे हम, व्यंजन संधि कहते हैं, सॉरी विसर्ग संधि कहते हैं। फिर हमने किए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद थे, 5। कौन से, नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 संधि हमने की। इसमें से हमने की दीर्घ संधि, गुण संधि, इसके भेद हमने 2 ही किए, स्वर संधि के, दीर्घ संधि और गुण संधि। दीर्घ संधि कौन सी होती है, समान स्वरों के मेल होते हैं, हरिश्र स्वर और दीर्घ स्वर के मेल होने से दीर्घ स्वर बन जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं, ठीक है। ए का ए के साथ, ए का आ के साथ, ई का ई के साथ, छोटी का बड़ी का, दोनों का ई बनेगा, दीर्घ स्वर बन जाएगा बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, दीर्घ स्वर बड़ा ऊ बन जाएगा, ठीक है। फिर हमने की गुण संधि। गुण संधि में ए और ई का मेल ए बनता है, ए और ऊ का मेल ओ बनता है, ए और ई का मेल अर बनता है। संधि विच्छेद भी हम करेंगे और संधि भी करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अपनी वीडियो स्टॉप कर करके ये प्रैक्टिस करना, ठीक है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, ये जो आपको वर्ड दिए गए हैं इसमें जो कपिंद्र लिखा गया है, कपिंद्र में ये बड़ी की मात्रा आएगी, क्योंकि जो कपिंद्र है ना, ई और ई मिला के बड़ी होता है, इसलिए ये कपिंद्र में बड़ी आएगी, वो गलती से छोटी बना दी गई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, ओके बाय, सी यू स्टूडेंट्स।